Hello aspirants, welcome to the lectures of History of Modern India from the book Spectrum. In the last lecture, we had finished your chapter 7, which is Revolt of 1857, and today I have brought the bonus MCQs for you. But before that, please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to receive the notifications of my latest lectures. So, let's begin the questions. Your first question is, match the following leaders of the Revolt of 1857 with their centers. आपको लीडर्स दिए हुए हैं एक तरफ सेंटर्स दिए हुए हैं और आपको मैच करना है किस सेंटर से कौन सा लीडर बिलोंग करता था. ओके, योर ऑप्शंस आर मौलवी अहमदुल्ला, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, एंड योर सेंटर्स आर लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद एंड बिहार. सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू रिकॉल द आंसर. ओके, सो लेट्स मैच देम. मैच कर लेते हैं. तो सबसे पहले मौलवी अहमदुल्ला, ये आपके बिलोंग करते थे फैजाबाद से. ठीक है. देन नाना साहिब, ही वॉज वेरी मच द लीडर ऑफ द कानपुर ओनली. देन बेगम हजरत महल, शी वॉज गिविंग द लीडरशिप इन लखनऊ एंड कुंवर सिंह इन बिहार. तो मैच कर लीजिए जरा ऑप्शंस में. ए इज थर्ड, एक ही ऑप्शन है यहाँ पे. ठीक है, विच इज सी. सो योर राइट आंसर इज सी. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Your question is, General Service Enlistment Act of 1856 was passed during the Governor Generalship of, and your options are Lord William Bentinck, Lord Dalhousie, Warren Hastings and Lord Canning. So question में आपसे पूछा है कि ये जो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पास हुआ था 1856 में, इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का. ओके, सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज इजी. डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके लिए और 2-3 बार मैंने रिपीट किया था. सो योर राइट आंसर इज लॉर्ड कैनिंग. ओके, सो देखिए, ये इसको एलिमिनेशन भी आप इजीली कर सकते हैं. लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये जब आपके गवर्नर जनरल थे तो उस टाइम पे पीरियड कौन सा चल रहा था इनका, 1828 से 1835. अब ये पीरियड, मतलब विलियम बेंटिंक जी गवर्नर जनरल कैनिंग से बहुत पहले बन गए थे. या फिर ये कहूँ कि जो आपको मैंने पीरियड भी लिख के दे दिया कि 1856 में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पास हुआ था, तो विलियम बेंटिंक तो बहुत पहले गवर्नर जनरल थे, तो पूरी तरीके से गलत. देन लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी आपके थे 48 से लेके, दैट इज 1848 से लेके 1856 तक. जब आपका रिवोल्ट हुआ है ना 1857 में, तो उस टाइम से पहले. लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि 1856 का ही एक्ट है, लेकिन ये 1856 में थे गवर्नर जनरल. लेकिन ये ये पहले थे, जब ये एक्ट पास हुआ है उससे पहले. लॉर्ड कैनिंग भी 1856 से लेके 1857 तक गवर्नर जनरल थे इंडिया के. ठीक है, तो जब ये एक्ट पास हुआ है तब लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे. और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको याद होना चाहिए, दैट लॉर्ड कैनिंग वॉज ऑल्सो दी फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया. यू रिमेंबर ना 1857 में व्हाट हैपेंड, दैट आफ्टर दी रिवोल्ट ऑफ 1857 क्राउन रूल आ गया था 1858 में, और टाइटल क्या चेंज हो गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से, इट वाज वाइसरॉय ऑफ इंडिया. तो लॉर्ड कैनिंग आपके गवर्नर जनरल भी थे, तो एक तरीके से वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे एंड फर्स्ट वाइसरॉय थे. जब ये वाइसरॉय बने तो इनका पीरियड है 1858 से लेके 1862 तक का. ठीक है, अब बचे आपके वॉरेन हास्टिंग्स. ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते. कैसे एलिमिनेट हो जाते, क्योंकि ये आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल थे. ठीक है, वो पीरियड कब का था, 1773 का. तो वे बैक हम कौन सी बात करें, 18th सेंचुरी की बात करें, तो वॉरेन हास्टिंग्स तो बहुत पहले गवर्नर जनरल बन चुके थे, तो इसलिए ये वैसे भी एलिमिनेट हो जाते. सो राइट आंसर इज लॉर्ड कैनिंग. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statements and identify the correct one or ones. Your statements are: White mutiny took place before the revolt of 1857. Second statement is, it was the mutiny of European soldiers demanding bonus and choice to release from their obligations. दो statements दी हुई हैं, इसमें से बताना है आपको कि correct कौन सी है. ठीक है, correct बताना है, that is the right one. सो देख लेते हैं एक एक करके स्टेटमेंट को. देखिए, वाइट म्यूटिनी आपकी 1857 के रिवोल्ट से पहले नहीं हुई है, ये हुई थी 1861 में, तो 1857 के रिवोल्ट के बाद हुई है, तो ये स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग. ठीक है. देन इट वॉज द म्यूटिनी ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स, बिल्कुल सही. हाँ, यूरोपियन सोल्जर्स ने ही रिवोल्ट किया था. इसके अंडर क्या डिमांड किया था, दैट एक तो सबसे पहले हमको बोनस चाहिए, दूसरा रिलीज, चॉइस टू रिलीज फ्रॉम देयर ऑब्लिगेशन, दैट
गिव अस द चॉइस, हमको फ्रीडम दो वेदर वी वांट टू रिमेन इन द आर्मी, यूरोपियन आर्मी और नॉट। तो ये हमें चॉइस होनी चाहिए। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इसीलिए इन्होंने रिवोल्ट किया था। तो योर राइट आंसर वुड बी ओनली, ठीक है, बी इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ह्यूग रोज was the British Army officer fighting against, and your options are Begum Hazrat Mahal, Rani Lakshmibai, Nana Sahib and Kunwar Singh। तो आपसे पूछ रहे हैं कि सर ह्यूग रोज ब्रिटिश आर्मी के जब ऑफिसर थे तो किसके अगेंस्ट में वो फाइट कर रहे थे, ठीक है, 1857 के रिवोल्ट में किसके अगेंस्ट में उन्होंने फाइट किया। सो योर राइट आंसर इज रानी लक्ष्मीबाई, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो रानी लक्ष्मीबाई के अगेंस्ट में इन्होंने फाइट किया एंड ही डिफीटेड हर एज वेल, इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को डिफीट भी कर दिया था। ओके, बाय द वे बेगम हजरत महल हु वाज फाइटिंग वेयर, शी वाज फाइटिंग इन लखनऊ। कहाँ पे लीडरशिप इन्होंने प्रोवाइड की है, लखनऊ में, अभी ऊपर बताया था कि नहीं, राइट। सो अच्छा, यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग है कि एक नहीं, दो नहीं, 4 ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स, ठीक है। और सबसे पहले नेम आता है आपका हेनरी लॉरेंस का, लखनऊ की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, हेनरी लॉरेंस। आई एम अगेन रियली सॉरी फॉर माई राइटिंग, प्लीज़ जो मैं बोल रही हूँ उसको सुन लेना ध्यान से। देन हेनरी हैवेलॉक हैं आपके, हेनरी हैवेलॉक। ओके, एक्चुअली दे ऑल ट्राइड टू, दे ऑल वर रेजिस्टिंग, दे वर ऑल फाइटिंग, बट एक एक करके दे वर गेटिंग डिफीटेड और दे वर नॉट एबल टू फाइट द सोल्जर्स। तो पहले हेनरी लॉरेंस आए, फिर हैवेलॉक। हेनरी लॉरेंस वॉज ऑलरेडी देयर, ठीक है, एंड उसके बाद हेनरी हैवेलॉक, देन जेम्स आउट्रैम केम एंड फाइनली कॉलिन कैंपबेल, जिन्होंने फाइनली डिफीट किया लखनऊ में, ही वॉज कॉलिन कैंपबेल, ठीक है। सो रिमेंबर दिस। सो बेसिकली लखनऊ में 4 ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स थे या कमांडर्स थे, ओके, या ऑफिशियल्स भी कह सकते हैं आप। ओके, देन नाना साहिब वॉज फाइटिंग इन कानपुर, राइट, एंड इनके टाइम पे जो कमांडर थे ही वॉज ह्यूग व्हीलर, जो स्टेशन थे ब्रिटिश आर्मी के ऑफिशियल, ही वॉज ह्यूग व्हीलर। ओके ओके, कुंवर सिंह कहाँ पे फाइट कर रहे थे, वॉज फाइटिंग इन जगदीशपुर, बिहार, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is identify the incorrect statement. So you have to identify the wrong statement here. Your options are all the Indian rulers supported the 1857 revolt. Next, there was a large scale participation of educated masses in the revolt. So कह रहे हैं क्या सभी इंडियन रूलर्स ने पार्टिसिपेट किया 1857 रिवोल्ट में। नेक्स्ट, लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन था एजुकेटेड मासेस का। सो आई थिंक दिस इज वेरी इजी, right, because both the statements are wrong. We saw that there were many rulers who did not support the Indian sepoys. One amongst them was Scindia of Gwalior, remember or not, ये तो मैंने उस टाइम भी बहुत रिपीट किया था, right? Scindia of Gwalior did not support the Indian masses, he supported the British. So first statement is wrong, but according to the answer it is right, ठीक है। So all the Indian rulers did not support the revolt of 1857. Second statement is also wrong because there was no participation from the educated masses. So both the statements are incorrect. So a right answer would be A and C both. That is, both are incorrect. Next, the book titled 1857 was written by, your options are S.N. Sen, V.D. Savarkar, जवाहरलाल नेहरू एंड ताराचंद। तो आपको बताना है जो ये बुक है 1857, जिसका टाइटल ही 1857 है, किसने लिखी है। ओके, सो योर राइट आंसर इज हियर एस.एन. सेन। ओके, ही हैज रिटन दिस बुक। अब वी.डी. सावरकर जी की जो बुक है वो तो अगेन इट इज़ वेरी फेमस, इट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ओके, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन independence. Okay, it was the book written by V.D. Savarkar. And Jawaharlal Nehru, he wrote Discovery of India. Okay, Discovery of India, this is also a famous book. And Tarachand की as such कोई book का name नहीं दिया हुआ है, but here he also gave his opinion on the revolt of 1857. Okay, next question is which one of the following territories was not affected by the revolt of 1857? And your options are झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर एंड लखनऊ। आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जहां पे रिवोल्ट ऑफ 1857 नहीं हुआ, या वो जगह रिवोल्ट ऑफ 1857 से अफेक्ट नहीं हुई।
ओके, सो देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बिकॉज झांसी रानी लक्ष्मीबाई फेमस, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, तो ये गलत, ये इंक्लूडेड नहीं है। देन आप लखनऊ पे आ जाओ, अभी अभी हमने देखा बेगम हजरत महल लखनऊ में फाइट करी थी, ठीक है। जगदीशपुर बिहार में कौन था, कुंवर सिंह फाइट कर रहे थे, तो एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे आपका चित्तौड़। ओके, सो योर राइट आंसर इज हियर इन दिस क्वेश्चन इज चित्तौड़. So Chittor was the place which was not affected by 1857 revolt. Basically this has already been asked in IAS प्री, मतलब सिविल सर्विसेज प्री में ये पूछा जा चुका है, तो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए वहाँ से इंक्लूड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेटमेंट द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस is associated with, your options are V.D. Savarkar, John Seeley, S.N. Sen and R.C. Mazumdar. तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये किससे एसोसिएटेड है, ये किसने कहा था, ये लाइंस रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए किसने कही थी। ओके, सो योर राइट आंसर हियर इज, चलिए राइट आंसर से पहले एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए अभी अभी हमने देखा वी.डी. सावरकर हैज़ रिटन द बुक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ओके, तो उनकी बुक के नाम से पता चल रहा है दैट ही वॉज सपोर्टिंग दिस व्यू दैट इट वॉज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके, फॉर द नेशनल इंडिपेंडेंस। सो दिस ऑप्शन is wrong. Then John Seeley actually he was also not supporting this mutiny as the war of independence. He in fact was saying कि ये तो बिल्कुल unpatriotic और एक selfish mutiny थी on the part of the sepoys. So this also is the wrong option. S.N. Sen, we have already seen that he has written the book 1857 and उनका view क्या था, एस.एन. सेन का व्यू था दैट इट बिगैन, दिस रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगैन एज द फाइट फॉर रिलीजन। ओके, इनका डिफरेंट व्यू था कि एज अ फाइट फॉर द रिलीजन ये शुरू हुआ एंड ये खत्म हुआ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे। तो यहाँ पे भी उनके भी ओपिनियन में इंडिपेंडेंस दिखता है हमें, ठीक है। देन who is left, so your right answer is R.C. Majumdar only. So remember this statement is really important. So he called, ना तो ये इंडिपेंडेंस का वॉर था, ना ही ये पहला था, ना ही ये नेशनल था। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज important. R.C. Majumdar. Okay, okay, next is your next question is arrange the following events related to revolt of 1857 in chronology. आपको कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं, ऑर्डर में सीक्वेंस में अरेंज करना है कौन सा इवेंट पहले हुआ, ठीक है। सो योर इवेंट्स आर एग्जीक्यूशन ऑफ मंगल पांडे, रिवोल्ट ऑफ सिपॉइज इन मेरठ, इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल एंड प्रोक्लेमेशन ऑफ बहादुर शाह जफर एज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट। सो लेट्स हैव अ लुक व्हेन ऑल दीज इवेंट्स टुक प्लेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जीक्यूशन ऑफ मंगल पांडे, इट बेसिकली हैपेंड, देखिए हुआ सब ये चलिए देख लेते हैं इसको। इट हैपेंड इन अप्रैल, ओके, अप्रैल ऑफ 1857, एक ये हो गया इसका टाइम पीरियड। सेकेंड इज रिवोल्ट ऑफ सिपॉइज इन मेरठ, सो दे रिवोल्टेड ऑन 10th of May the same year, that is 1857. Then introduction of Enfield rifle, it happened in the year 1856 only. They introduced this rifle in the year 1856. And then the proclamation of the Bahadur Shah as the leader of the revolt. So it was done when the sepoys reached where? When they reached Delhi. So they reached Delhi very later on. मतलब मेरठ में उन्होंने रिवोल्ट कर दिया है, उसके बाद पहुंचे हैं। तो अगर हम इसको सीक्वेंस में लगाएंगे तो व्हाट वुड बी योर राइट आंसर? इट वुड बी फर्स्ट, सबसे पहले आपका क्या आएगा? इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल। सो यू कैन सी इन द ऑप्शन सी इज गिवन हियर ओनली एंड नॉट एनीवेयर एल्स। सो सबसे पहले आएगा आपका सी, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। देन आएगा आपका एग्जीक्यूशन ऑफ मंगल पांडे, बिकॉज रिवोल्ट स्टार्ट कहाँ पे हुआ था? इट स्टार्टेड इन द मेरठ ओनली व्हेन 10th of May 1857। उससे पहले ही मंगल पांडे ने रिवोल्ट कर दिया था, ठीक है। रिवोल्ट नहीं, बेसिकली ही फायर्ड एट द सर्जेंट, उनकी जो नेटिव इन्फेंट्री थी उसके जो सर्जेंट थे उन पे उन्होंने फायर कर दिया, और उसके लिए उन्होंने एग्जीक्यूशन का मतलब उनकी हैंगिंग, उनको फांसी दे दी गई थी अप्रैल 1857 में। तो ये आपका पहले हुआ है। ध्यान रखने वाली बात है कि रिवोल्ट जो मेरठ में हुआ उससे पहले ही मंगल पांडे का एग्जीक्यूशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका सीक्वेंस में आएगा, सी हो गया, ए हो गया, उसके बाद आएगा आपका बी, दैट इज रिवोल्ट। इट टुक प्लेस ऑन 10th of May 1857, ठीक है। एंड इन द एंड द प्रोक्लेमेशन, क्योंकि मेरठ में रिवोल्ट करने के बाद
they moved towards Delhi. Who? The sepoys. And there they proclaimed Bahadur Shah Zafar as the leader of the revolt. Okay, so your option is C. The right option is C, and the event sequence is C, A, B, D. ठीक है? Okay, let's move to the next question and the last question. Which among the following was the immediate cause of the revolt of 1857? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन में कह रहे हैं इनमें से कौन सा कॉज इमीडिएट, मतलब जिसने तुरंत स्पार्क दिया रिवोल्ट ऑफ 1857 को. ओके, जिसकी वजह से फिर बस 1857 का जो रिवोल्ट है वो ब्रोक आउट हो गया. सो योर ऑप्शंस आर रिपोर्ट ऑफ एनफील्ड राइफल कार्ट्रिजेस ग्रीज्ड विद पिग और काउ फैट. Second, non-payment of foreign allowance, that is bhatta, to the Indian sepoys. Third, racial discrimination with the Indian sepoys. And fourth, passing of the General Service Enlistment Act. Okay, so one thing you can notice here that all the options were the causes of the revolt of 1857, but question is specifically asking you immediate cause. ठीक है, तो that cause is none other than the एनफील्ड राइफल कार्ट्रिजेस ग्रीजिंग. ठीक है, दो चीज़ें थी. एक तो ये र्यूमर था कि आटा, दैट इज जो फ्लोर होता है आपका, उसमें क्या मिला दिया है, बोन डस्ट. एक तो ये था, और दूसरा ये था कि कार्ट्रिजेस को ग्रीज किया जा रहा है विद द पिग और काउ फैट. उसके बाद ये जो भत्ता नहीं मिल रहा था इंडियन सिपॉइज को, और उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, या जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पास हो गया था, दे वर ऑल्सो द कॉजेज, दे वर ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज. ठीक है, बट द इमीडिएट कॉज is this only report of Enfield rifle cartridges greased with pig or cow fat plus this atta in the bone dust in the atta or the flour. तो ये basically क्या था, that religion पे attack. ठीक है, interference of the, I'm sorry for that, that is interference of the British in the religious affairs of the Indians. ठीक है, तो ये था immediate cause. तो question आपका कैसे भी आ सकता है. Okay, so these were your important questions. Go through them really well. All are really important. Okay, and thanks a lot for learning with me. Don't forget to like, share and subscribe. Meet you in the next lecture.